फ़ोटो एडिटिंग में सबसे पहला नाम जो आता है वो फ़ोटोशॉप का आता है। फ़ोटोशॉप में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फ़ोटो एडिटिंग। इनके टूल्स की जानकारी के बिना हम इस पे काम नहीं कर सकते। आज हम फ़ोटोशॉप में इन सारे टूल्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम फ़ोटोशॉप ओपन कैसे करेंगे। फ़ोटोशॉप ओपन करने के लिए आप अपने स्टार्ट बटन पे जाएंगे और वहाँ ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, वहाँ से एडोब फोटोशॉप ओपन कर लेंगे। फोटोशॉप ओपन करने के बाद आपका ये टूल बार जो है, अगर ये टूल बार शो नहीं कर रहा है तो आप जो शो कराने के लिए विंडोज़ में जाएंगे और यहाँ टूल्स पे चेक अगर नहीं होगा तो आप यहाँ पे चेक कर देंगे, आपकी टूल बार आ जाएगी। उसके बाद फ़ोटो ओपन करने के लिए सबसे पहले फाइल में जाएंगे, यहाँ ओपन में जाएंगे और फोटो को डायरेक्टली जहाँ भी रखी हुई वहाँ से फ़ोटो ओपन कर लेंगे। दूसरा तरीका हमारा है फोटोशॉप में फ़ोटो इस ब्लैंक वाले पे कहीं भी क्लिक करेंगे और हमारा ओपन हो जाएगा और वहाँ से अपने फ़ोटो जहाँ भी रखा हुआ वहाँ से डायरेक्टली हम ओपन कर सकते हैं इस तरह से। अगर तीसरा ऑप्शन हमारा फोटोशॉप ओपन करने का, अगर फोटो डेस्कटॉप पर रखा हुआ तो वहाँ से डायरेक्ट फोटो लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और फोटो को ड्रैग करके फोटोशॉप में डायरेक्टली खोल लेंगे। चलिए आते हैं टूल्स के बारे में। सबसे पहला टूल्स हमारा है रेक्टेंगल मार्केट टूल। रेक्टेंगल मार्केट टूल का यूज जो है हम लोग किसी भी पिक्चर को आयताकार लंबाई या चौड़ाई में सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इस पिक्चर में कहीं भी जो सिलेक्शन हुआ है उसमें आप फिल्टर, कलर, कट, कॉपी कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए आपने माउस के पॉइंटर से लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे और जहां तक आपको पिक्चर सिलेक्ट करना है वहां तक ड्रैग करेंगे और छोड़ देंगे। उसके बाद आप अगर इसको कॉपी करना है तो कॉपी करने के लिए आप सबसे पहले अपने कीबोर्ड से ई बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद मूव टूल का शॉर्टकट होता है भी प्रेस करेंगे। उसके बाद अल्ट के साथ आप इसको कहीं भी कॉपी करके रख सकते हैं। दूसरा हमारा जो टूल्स है, दूसरा टूल्स है हमारा इलिप्टिकल मार्केट टूल। इलिप्टिकल मार्केट टूल में जो है हम लोग किसी पिक्चर को यानी वृत्ताकार यानी गोलाकार में सिलेक्ट करते हैं। जैसे मान ली इस पिक्चर को हम लोग लेफ्ट बटन प्रेस किए और ड्रैग किए। ड्रैग करने के बाद इसका भी आप कॉपी बना के कहीं भी ले जा सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से ई बटन प्रेस करना है और भी प्रेस करना है, अल्ट के साथ इसका कॉपी बना लेना है। यानी इसका पिक्चर कॉपी बना के ले जा सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं, इसको कॉपी भी कर सकते हैं और इसमें फिल्टर भी डाल सकते हैं, कलर भी डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा जो आता है वो है लासो टूल। लासो टूल के लिए हम चलिए एक पिक्चर ले लेते हैं। ये है लासो टूल। लासो टूल जो है हमारा, लासो टूल जो है इस इमेज को कट करने के लिए किया जाता है। इस टूल को सही तरीके से कट नहीं कर पाता है, जो माउस एक्सपर्ट हैं हमारे वो सही ढंग से इसको कट कर लेते हैं, जिसके माउस को पकड़ अच्छी हो। जैसे हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, जेड बटन प्रेस करेंगे और लेफ्ट बटन माउस का प्रेस करेंगे और इसको ड्रैग कर लेंगे, जूम हो जाएगा। जूम करने के बाद हम सबसे पहले लासो टूल देखते हैं। लासो टूल जो है आप जिस हिस्से को सिलेक्शन कर रहे हैं उस हिस्से को लेफ्ट बटन प्रेस किए रहना है और सिलेक्शन को करते जाना है और जितना दूर तक सिलेक्शन करना है वहाँ पर लास्ट में जहाँ से आप शुरू किए हैं वहाँ पर मिला देना है। सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको इसको कहीं मूव कराना है या कॉपी करना है तो उसके लिए आपको वही अपने कीबोर्ड से ई बटन प्रेस करना है, भी प्रेस करना है और अल्ट के साथ इसको कहीं भी कॉपी करके ले जा सकते हैं। दूसरा टूल्स हमारा है पॉलीगोनल लासो टूल। पॉलीगोनल लासो टूल का यूज है, इसके यूज को हम लोग कट करने के लिए ही करते हैं, लेकिन ये जो है कॉर्नर को सही ढंग से कट नहीं कर पाता है। जैसे इस तरह से हम लोग अपने माउस से लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए पिक्चर के साइड से जाते हैं, लेकिन ये कॉर्नर को कट नहीं कर पाता है, बल्कि ये डायरेक्टली आप इस तरह से लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए इसको कट करते हैं और कहीं भी इसके इमेज को हटा सकते हैं। तीसरा जो हमारा ऑप्शन है वो है मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल का जो यूज है, इस टूल से हम लोग किसी भी पिक्चर के साइड से माउस को घुमाने पर वह पिक्चर सेलेक्ट हो जाता है। गलत सिलेक्शन होने पर आप बैक स्पेस दबा के उसको सही कर सकते हैं। जैसे मान लें कि हम किसी पिक्चर को ऐसे साइड से कर रहे हैं, लेफ्ट बटन को अपने माउस से लेफ्ट बटन को प्रेस किए रहेंगे और पिक्चर से साइड से ऐसे जाते हुए सिलेक्शन करेंगे, जहां तक हमको सिलेक्ट करना है वहां पर ले जाके लेफ्ट बटन प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा पिक्चर सिलेक्ट हो जाएगा। आप इसके साथ भी वही काम कर सकते हैं जो आप लासो टूल या पॉलीगन
टूल के साथ कर रहे थे। तीसरा टूल्स जो हमारा है वो है हमारा मैजिक वान टूल। मैजिक वान टूल में जो है हमारा इस टूल का प्रयोग पिक्चर में किसी भी सिंगल रंग के पिक्सल को एक क्लिक में सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें आप इसके टॉलरेंस को भी बढ़ा घटा सकते हैं। टॉलरेंस मतलब होता है आपका मिलता जुलता रंग जो भी होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम इस पिक्चर के पहले लेयर को लॉक को हटा लेते हैं। लॉक हटाने के बाद अगर इस पिक्चर को मैजिक वान टूल से हम सिलेक्ट करते हैं तो जो भी हमारा एक कलर का पिक्चर वो सिलेक्ट हो गया और डिलीट बटन से ये बैकग्राउंड इसका डिलीट हो गया। लेकिन ये जो ग्रीन कलर है, ये जो आपको ग्रीन कलर इसके पिक्चर के साथ दिख रहा है वो कलर अभी आ रहा है। अगर आप इसके टॉलरेंस को ज़्यादा करते हैं, मान लिया हम इसे टॉलरेंस को 55 करते हैं और इंटर, उसके बाद अगर सिलेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं तो आपका जो ग्रीन कलर था वो बहुत काफ़ी हद तक कम जाता है और ये पिक्चर सेलेक्ट हो जाता है। अब पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद इस पिक्चर को आप कहीं भी मूव करा सकते हैं और कहीं मूव करा के रख सकते हैं। जैसे मान लें कि इस पिक्चर को हम सिलेक्ट कर लिए और ये पिक्चर ले लिए। इस पिक्चर को लेने के बाद आप इसमें जो पिक्चर आपने किया है उस पिक्चर को दोनों ऐसे कर लें और इसको ऐसे ड्रैग करके यहाँ पर ले आए। आपकी पिक्चर कट होके यहाँ पे इसकी बैकग्राउंड डिलीट होके यहाँ पे आ गई। आप इसको कहीं भी सेट कर सकते हैं इस तरह से, ऐसे ये पिक्चर आपकी सेट हो गई। यानी मैजिक वान टूल से आप किसी भी पिक्चर के बैकग्राउंड को एक कलर का हटा के आप उस पिक्चर को कहीं भी उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल जो है किसी भी पिक्चर के इमेज को क्रॉप करने के लिए होता है। जैसे मान ली किसी चीज़ को हमको काटना है तो उसको, जैसे मान ली एक पिक्चर है, ये फोटो है, इसको हमको क्रॉप करना है, यानी ऊपर से भाग को हटाना है और थोड़ा सा छोटा करना है। तो आप क्रॉप पे जाएंगे और अपने कीबोर्ड शॉर्टकट अगर है तो सी दाबेंगे, आपका क्रॉप सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पिक्चर को ऐसे ड्रैग करेंगे। आप जिस हिस्से को काटना है उस हिस्से को सिलेक्ट करने के बाद आप इंटर दे देंगे, आपकी पिक्चर क्या हो जाएगी, क्रॉप हो जाएगी। क्रॉप टूल का यूज बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि क्रॉप टूल हम लोग यूज हर चीज़ में करते हैं। किसी भी पिक्चर को काटने के लिए क्रॉप टूल का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा आता है स्लाइस टूल। स्लाइस टूल का यूज जो होता है साधारणतः यह वेब पेज में किया जाता था, जिसमें इमेज के अलग अलग हिस्से को क्लिक करने पर अलग अलग काम किए जा सकते थे, लेकिन यह एक पिक्चर की तरह ही दिखती है। उसके बाद हमारा आता है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल का जो यूज है, हम लोग अल्ट बटन के सिलेक्ट करने के बाद उसे कहीं भी लगा सकते हैं। हीलिंग ब्रश टूल का जो यूज है उसको हम लोग अल्ट बटन, जैसे मान लें किसी पिक्चर को ले लेते हैं, चलिए हम आते हैं सबसे पहले किसी पिक्चर को लेते हैं। जैसे मान ये पिक्चर हमारा है, इस पिक्चर को हम लोग ले लिए। इस पिक्चर को लेने के बाद इसका जो हीलिंग ब्रश टूल है, हीलिंग ब्रश टूल लेने के बाद मान ली इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। जेड बटन प्रेस किए, डार्क किए, जूम हो गया। अब यहाँ हमको हीलिंग ब्रश टूल का यूज करना है तो अल्ट प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक लेफ्ट बटन क्लिक कर देंगे। उसके बाद इसका कहीं भी क्लिक कर देंगे तो इसका क्या हुआ, एक इमेज बन के कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा है पैच टूल। पैच टूल का यूज जो है ज़्यादातर हम लोग किसी भी इमेज को कहीं से भी कट करने के लिए करते हैं। जैसे मान लिए हम इस चीज़ को हटाना है तो इस चीज़ को हटाने के लिए आप यहाँ पर ऐसे करके, कंपनी लिखा हुआ है, कंपनी चारों तरफ ले गए और इस कलर, जो कलर आपका है उस कलर से क्या किए, ऐसे उठा के मैच कर दिए। वो क्या हुआ, उस कलर में मैच होके आपकी जो भी लिखी हुई चीज़ थी वो ख़त्म हो गई। यानी पैच टूल का एक पिक्चर का कहीं भी दाग धब्बा अगर लगा हुआ है तो उस चीज़ को आप वहाँ से मिटाने में प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टूल जो है ब्रश टूल। ब्रश टूल का यूज जो है हम लोग किसी भी चीज़ पे, जैसे मान लें कि यहाँ पे ब्रश का जो साइज है आपका, वो ब्रश का साइज आपका जो भी साइज आपको ब्रश का रखना है वो साइज ले लेंगे और यहाँ से आप इसको ऐसे ब्रश कर सकते हैं। अगर इसका कलर चेंज करना है तो आप कलर भी यहाँ से चेंज करके उस ब्रश को यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो टूल्स है वो है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल जो है, पेंसिल टूल का भी यूज हम लोग उसी तरह से करते हैं जिस तरह से ब्रश टूल का यूज किए थे। जैसे मान लिए कि ऐसे क्लिक किए और यहाँ से ब्रश कर दिए, यानी जिस भी हिस्से को आपको ब्रश करना है उस हिस्से को आप यहाँ से ब्रश कर सकते हैं। लाइन ड्रॉ करना है तो आप पेंसिल टूल के थ्रू लाइन भी ड्रॉ
कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टूल आता है वो है क्लोन स्टाम्प टूल। क्लोन स्टाम्प टूल का यूज जो है आप किसी भी पिक्चर को कहीं भी प्रयोग करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसमें बैकग्राउंड मिश्रण नहीं होता है। जैसे हम मान ली कि ये लोगो हमारा है, इसका हमको क्लोन बनाना है, तो अपने कीबोर्ड से अल्ट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ लेफ्ट बटन इस पिक्चर पे प्रेस कर देंगे, इसका क्लोन बन गया। आप इसको कहीं भी क्लिक करके इस पिक्चर का क्लोन इस तरह से बना दिए। अब इसका क्या हुआ कि जो भी हमारा ये लोगो था उसका एक क्लोन बन के हमारे पास आ गया, उस क्लोन को हम लोग यूज कर लिए। दूसरा जो है पैटर्न स्टाम्प टूल है। पैटर्न स्टाम्प टूल का यूज जो है, आपके पास बहुत सारे पैटर्न दिए हुए हैं, आप किसी भी पैटर्न को आप कहीं अपने इमेज में यूज इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको छोटा है यहाँ बड़ा करना है ब्रश को, आप इसको बड़ा कर लेंगे और बड़ा करने के बाद इस पैटर्न को आप कहीं भी यूज कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टूल जो हमारा आता है वो आता है हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश टूल जो है, हिस्ट्री ब्रश टूल से जो है हम लोग किसी भी इमेज के जो पहले से जो हम लोग उस पर काम किए हुए थे उसको डिलीट करता है। जैसे मान लें कि हिस्ट्री ब्रश टूल पे हम क्लिक किए और यहाँ हम लोग अपना क्लोन बनाए थे, अब इस पे हिस्ट्री ब्रश टूल जैसे ही चलाएंगे वो क्या होगा, पहले जैसा जो हमारा इमेज था उसको कर देगा। जैसे यहाँ कंपनी नेम था, ये था, सारा क्या हुआ मेरा पहले जैसा आ गया। यानी हिस्ट्री ब्रश टूल से हम जो भी काम किए हैं उसको पहले जैसा ला सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है इरेज टूल। इरेज टूल का जो काम है, आप इरेज मतलब किसी भी लेयर को भाग को मिटाने के लिए किया जाता है। यानी किसी पिक्चर के बैकग्राउंड कलर दिखने लगे, जो उस पिक्चर पे बैकग्राउंड कलर है उसको इरेज करने के लिए, ठीक है। आप जिस भी कलर से इरेज कर रहे हैं, मान लें हम इसको रेड किए तो बैकग्राउंड कलर यहाँ रेड किए तो ये क्या हुआ, रेड से हमारा इरेज हो रहा है। उसके बाद आता है मैजिक इरेज टूल। मैजिक इरेज टूल जो है आपको क्या करता है, किसी भी एक कलर को टूल के किसी भी एक पिक्सल के एक क्लिक में मिटाने पर प्रयोग करते हैं। ये जो ट्रांसपेरेंट क्लिक किए, आपका क्या जो भी एक कलर था वो क्या मिट गया। यानी मैजिक इरेज टूल से आपका जो भी एक कलर होगा वो क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। उसके बाद हमारा आता है पेंट बकेट टूल और ग्रेडियंट टूल। पेंट बकेट टूल्स का जो होता है यूज, इसका सिंगल रंग भरने के लिए किया जाता है। जैसे मान लें कि पहले हम ग्रेडियंट टूल के बारे में बताते हैं। ग्रेडियंट टूल का यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले मान लें हम कोई रेक्टेंगल लेते हैं, इसमें हमको ग्रेडियंट भरना है। तो ग्रेडियंट भरने के लिए आप यहाँ पे ग्रेडियंट टूल्स पे जाएंगे और ग्रेडियंट टूल्स पे जाने के लिए अब जो भी आपको इसमें ग्रेडियंट लेना है, जो भी डिजाइन लेना है वो लेंगे और ओके करेंगे। उसके बाद इसमें लेफ्ट बटन को प्रेस करके ऐसे ड्रैग करेंगे, आपका ग्रेडियंट भर जाएगा। और इसमें जो भी आपको इसकी कैपेसिटी चेंज करना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसमें और बहुत सारे ऑप्शन है, मोड है, वो भी चेंज कर सकते हैं। आप इसमें जैसा भी देना चाहते हैं ग्रेडियंट, उस तरह का ग्रेडियंट आप दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल में आप किसी भी एक कलर को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। किसी भी एक कलर को, सिंगल कलर को आप पेंट बकेट टूल के थ्रू भर सकते हैं। जैसे मान लें कि हम एक सर्कल लिए और इसमें हम पेंट बकेट टूल का यूज किए और इस सर्कल में भर दिए। तो कोई भी एक कलर, अगर आप कोई भी कलर लेते हैं तो आप इसमें भर सकते हैं। जैसे मान लें इसमें रेड लिए और चाहे ब्लू लिए और इसमें पेंट बकेट टूल का ब्लू लिए और ब्लू लेने के बाद इसमें इसके भर दिए। जो भी कलर आप भरना चाहते हैं इसमें भर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है हमारा ब्लर टूल। ब्लर टूल का यूज जो है किसी भी इमेज को धुंधला करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लें हम किसी इमेज को लेते हैं, चलिए आते हैं पहले एक इमेज खोल लेते हैं। मान लें ऐश्वर्या राय का इमेज है, इस इमेज को हम लोग खोल लिए। खोलने के बाद अगर इसके आंख के पास हमको ब्लर करना है तो ब्लर करने के लिए आप सबसे पहले इमेज को जेड बटन प्रेस करेंगे और उसको थोड़ा जूम कर लेंगे। और जूम करने के बाद आप जैसे ही इस ब्लर वाले पे जाएंगे, आप देखिए इसके आंख के पास धुंधला हो रहा है। तो यानी किसी भी इमेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, धुंधला करने के लिए इसका यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है शार्प टूल। यानी किसी भी इमेज जो इमेज साफ मतलब से जो भी इमेज है, इस टूल का प्रयोग इमेज को साफ करने के लिए किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है डॉवेज टूल। इस टूल का प्रयोग पिक्चर किसी भाग के रंग को हल्का करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये पिक्चर हमारा है, इस पिक्चर के जो इस साइड्स का है इसको हल्का करना है। तो जैसे ही आप इस टूल को चलाएंगे
आपकी इमेज का क्या होगा, हल्का रंग होगा। देखिए ये हल्का हो रहा है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टूल आता है वो है बर्न टूल। बर्न टूल का यूज जो है किसी भी पिक्चर को डार्क करने के, जैसे हल्का किए थे, अब मान लिया डार्क करना है तो देखिए पिक्चर क्या हो रहा है हमारे साइड से डार्क हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल में आप किसी भी इमेज पे आप अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं, या जैसे ही टेक्स्ट क्लिक करेंगे और टेक्स्ट क्लिक करने के बाद आप उस इमेज के कहीं भी टेक्स्ट को क्लिक करेंगे और वहाँ से आप इसके फॉन्ट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज करने के बाद इसको आप जो भी इसमें रखना है रेगुलर या जो भी, जैसे मान लें हम इसमें गौरव लिख दिए, GAURAV गौरव, ठीक है। आप इस इमेज को कहीं भी ले जा सकते हैं, ले जाकर छोड़ सकते हैं। अगर आपकी इमेज इसको छोटा करना है थोड़ा सा, आप इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इसके साइज को भी यहाँ से छोटा कर सकते हैं और इस इमेज को आप कहीं भी ले जाके रख सकते हैं। आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है। जो भी कलर आप इमेज का रखना चाहते हैं यहाँ से इमेज इस टेक्स्ट का कलर रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है पेन टूल। पेन टूल का यूज जो है हम लोग उसी तरह से करते हैं जिस तरह से हम लोग जो भी कटिंग के लिए किए थे यहाँ पे लासो टूल का यूज, पेन टूल का यूज भी उसी तरह से, लेकिन पेन टूल होता है परफेक्ट सिलेक्शन करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल जो आता है वो है हमारा कस्टम शेप टूल। कस्टम शेप टूल में आप किसी भी शेप को आप यहाँ यूज करें। मान लीजिए कस्टम शेप टूल पे गए और यहाँ से आप कोई भी एक शेप ले लिए, जैसे मान लें हम इस बल्ब का शेप ले लिए और इस बल्ब के शेप को कहीं भी लेफ्ट बटन प्रेस करके ड्रैग किए। ड्रैग करने के बाद आप इसमें क्या कर सकते हैं, कलर भी भर सकते हैं। जो भी कलर आपको इसमें भरना है, मान लें ब्लू है, अगर हमको इसमें रेड भरना है तो आप यहाँ से इस कलर को चेंज कर सकते हैं। यानी जो भी शेप इसमें दिया हुआ है कोई भी शेप आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए शेप टूल्स, इसमें जो भी कलर भरना है आप उस कलर को यहाँ से भर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा नोट है। नोट यानी किसी भी इमेज पे आप कोई भी नोट को लिख सकते हैं। यानी नोट टूल पे क्लिक किए और यहाँ से ड्रैग किए और यहाँ पे आप कुछ भी अपना नोट जो है उसको लिख के उस छोटा करके आप उसको रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एयर ड्रॉप टूल, कलर मेजर टूल। मेजर टूल का यूज जो है हम लोग किसी फोटो को सीधा से टेढ़ा से सीधा करने के लिए करते हैं। जैसे मान लें एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बताते हैं, जैसे ये फोटो हमने ले लिया, इस फोटो को लेने के बाद अगर हम इस मेजर टूल का यूज करते हैं और इस फोटो को, अगर मान लें कि हमको इस फोटो को थोड़ा तिरछा करना है, सीधा भी है, तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे क्लिक करेंगे और अपने इमेज में जाएंगे और इमेज में जाने के बाद रोटेशन में जाएंगे और यहाँ से ऐसे क्लिक कर देंगे, क्लिक कर दें। देखिए इमेज थोड़ा सा हमारा तिरछा, और तिरछा इमेज है, इसको सीधा करना है तो फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे, अपने मेजर टूल में जाएंगे और इस टूल से हम क्या करेंगे, जहाँ से इमेज टेढ़ा है वहाँ से हम इसे सीधा कर लेंगे और फिर से हम उस इमेज में जाएंगे और यहाँ से हम रोटेट में जाएंगे और ऐसे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, इमेज हमारा सीधा हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये है आपका सिलेक्शन, इमेज पे गए, यहाँ पे गए, इसको ऐसे किए, इमेज आपका सीधा हो जाएगा इस टूल से। इमेज रोटेशन एलिवेटी, ओके, इमेज सीधा हो गया। यानी इस टूल का इमेज हम किसी भी इमेज को, टेढ़ा इमेज को सीधा करने के लिए कर सकते हैं। ये हमारा हैंड टूल है। हैंड टूल का यूज जो है हम लोग किसी भी इमेज को कहीं से पकड़ के, मतलब एक साइड से दूसरे साइड पे ले जाने के लिए करते हैं। यानी आप इस टूल्स का उपयोग अपने बटन दबाकर माउस के पिक्चर को मूव कर सकते हैं। जूम टूल जो है हमारा किसी भी इमेज को जूम करने के लिए किया जाता है। चलिए आज आपको ये कलर टूल है आपका, ये जो किसी भी सेट फॉरग्राउंड कलर, यानी आप किसी भी कलर को भरने के लिए, ये आपका बैकग्राउंड कलर है, यानी किसी भी इमेज में बैकग्राउंड कलर भरने के लिए। चलिए आज का ट्यूटोरियल सारे टूल्स के बारे में आपको हमने बता दिया और अगले वीडियो में आपको हम इससे भी अच्छा और सारे मेनू के बारे में बताएंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो एडिटिंग में सबसे पहला नाम जो आता है वो फोटोशॉप का आता है। फोटोशॉप में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फोटो एडिटिंग। इनके टूल्स की जानकारी के बिना हम इस पे